ये फेशियल पैल्सी है। अब मैं आपको फेशियल पैल्सी पे या फेशियल पैरालिसिस पे या बेल्स पैल्सी पर बताता हूँ कि क्या है एक्चुअल। ये सारा आपने समझ लिया, पैरालिसिस का समझ लिया, क्रेनियल नर्व समझ लिया। क्रेनियल नर्व समझना खासकर बेल पैल्सी में या फेशियल पैल्सी में समझना बहुत जरूरी है। क्रेनियल नर्व समझने के बाद मैं आपको बताऊँ व्हाट इज बेल पैल्सी या फेशियल पैल्सी क्या। फेशियल पैरालिसिस दोस्तों ये सातवीं जो नर्व है हमारी फेशियल नर्व जो है वो एक बड़ी बड़ी नर्व होती है हमारी, और वो उसका जो है ब्रांचेज इस तरह करके पूरा ये जो है फेशियल नर्व की ब्रांच ऐसे करके पूरे अगर आप उसमें देखें किसी एनाटॉमी की बुक में तो इसको इस तरह से पूरी कवर की हुई होती है, चेहरा ये पूरी बहुत सारी चीजें कवर की होती है। एक बड़ी नर्व है हमारे फेशियल दोनों साइड से आके। तो होता है कि फेशियल नर्व किसी भी वजह से वजह यहाँ मैंने लिखी है, किसी भी वजह से इन्फ्लैम हो जाए, कंप्रेस हो जाए, इन्फ्लेम्ड हो जाए, कंप्रेस हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, डिसऑर्डर में चली जाए, या मोस्टली इन्फ्लेमेशन होती है, या स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, तो वो कंप्रेस हो जाएगी। तो किसी भी वजह से, वजह क्या है, तो मिसाल के तौर पे जो है याद रखिएगा कि जो हमारे फेशियल नर्व की सबसे पहले तो इंसिडेंटली क्या क्या हो सकती है, ट्रॉमेटिक या इंजरी। ट्रॉमेटिक या इंजरी क्या क्या है, देखिए इंसिडेंटली में क्या है कि अगर हम देखें सबसे अहम बात यह कि इत्तेफाकिया कहीं जाते हुए किसी का बहुत जोर का पंच, घूंसा या कोई भी ऐसी ब्लंट चीज हमारे चेहरे पे कहीं लगती है जो हमारी उस नर्व को हिट कर देती है और वो नर्व स्वेल हो जाती है, या नर्व के सराउंडिंग में जो उसका पाथवे जो उसका रास्ता है वो अगर सूजन का शिकार हो जाता है, नर्व कंप्रेस हो जाएगी और जिसकी वजह से वो अपने फंक्शन को आर्जी तौर पर खो बैठेगी। तो इंसिडेंटली ब्लो मतलब कोई चीज लग जाए या कट लग जाए, कोई चीज ऐसे आके एक्सीडेंट में या किसी चीज में, ये एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा देखा गया कि कट जाती है, तो फिर जो है या हिट हो जाती है तो वहाँ सूजन आएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी। तो फेशियल नर्व से जो है हमारा पूरा चेहरा, जो हमारे चेहरे की सप्लाई है, ये फेशियल नर्व जो है वो हमारे चेहरे को जो है वो देती है, कंप्लीट तौर पर कंप्लीट हो देती है। अच्छा ये भी जो है सेंसरी और मोटर, ये दोनों हमारी फेशियल नर्व जो है वो सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो अगर हम ये देखें कि किसी भी एक्सीडेंट में या फिर सर्जरीज में किसी भी किस्म की सर्जरी हो रही हो, यहाँ बहुत सी सर्जरी होती हैं जिसमें कभी कभी कोई नर्व, सर्जन का बहुत ज़्यादा रोल ये होना चाहिए कि नर्व्स को भी, नर्व सप्लाई को भी देखें, ब्लड वेजल्स की सप्लाई यानी ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड सप्लाई को भी देखें और नर्व की सप्लाई को भी देखें। नर्व्स अगर वो हो जाती है, मुतासर हो जाती है तो साइड होते हैं। सर्जरीज में मेडिकेशन, बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो बनाई भी या जैसे कहना चाहिए कि हमारे टोटके और मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन, या फिर कोई सी मेडिकेशन से कोई भी ऐसे एडवर्स आ सकते हैं जिससे कि नर्व जो है इन्फ्लेम हो जाएगी। तो ये पहला तो हो गया ट्रॉमेटिक या सडन। अच्छा, इसके बाद एक इन्फेक्शन। कॉमन तरीन, अगर देखिए मैं आपको आज का एक बहुत ही पते की बात बताता चलो कि अगर बेल पैल्सी में या फेशियल पैरालिसिस में कोई हिस्ट्री की तरह, हमें हिस्ट्री तो लेनी पड़ेगी, बगैर हिस्ट्री के हम कुछ नहीं कर सकते। हिस्ट्री नहीं मिल रही है, किसी किस्म की ट्रॉमा की या इंजरी की हिस्ट्री नहीं मिल रही है, वो चंद दिन पहले नहीं गिरा, नहीं चोट लगी, नहीं उसका कोई इस तरह का ट्रॉमेटिक हिस्ट्री नहीं मिल रही, तो सडन फेशियल जो पैरालिसिस का क्या होता है कि वो सडन जो है डैमेज या इन्फ्लेमेशन ऑफ द 7th क्रेनियल नर्व CN7, और फेशियल पैरालिसिस जो है हमारा टोटली या पार्शली हो जाता है। तो इसको हमें अचानक होता है। तो क्या क्या सिम्टम आते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन हमें अगर हिस्ट्री नहीं मिल रही तो हमें देखना होगा कि दूसरी वजह जो है, सेकंड जो काज है, वो बहुत ही कॉमन काज है, बहुत अहम काज, इन्फेक्शन में भी मोस्ट ऑफ मतलब 99 या मोर देन 90% इन्फेक्शन वायरल होता है। याद रखिएगा, वायरल जो होता है उसमें थ्रॉट का या माउथ का वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लुएंजा होगा, या हर्पिस जो है वायरस है, हर्पिस सिम्प्लेक्स होगा, हर्पिस जोस्टर होगा, मम्स होंगे, बच्चों को मम्स हो जाते हैं, बच्चों को मम्स जो होते हैं तो वो भी जो है इसका बाइस बन सकते हैं, यहाँ ये जो इन्फ्लेमेशन रहेगी। तो रुबेला है, एडिनो रेस्पिरेटरी वायरस है, ये सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन है। तो कॉमन इन्फेक्शन हो गया दोस्तों वायरस। कुछ पैदाइशी तौर पर अगर हुआ तो कंजेनाइटल जाहिर है, वो तो पैदाइशी तौर पर एक बच्ची का जो है मुझे वो भेजा गया, क्या कहते हैं, वीडियो जिसमें बच्ची रो रही होती है तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। अगर कंजेनाइटल है तो उसमें जेनेटिक का मामला है, ऑटोइम्यून है, या बहुत सारी अननाउन काज हैं। देखिए ये जो फेशियल पैल्सी है, फेशियल पैरालिसिस है, कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में, किसी भी जेंडर में, एनी जेंडर, एनी एज, एनी स्टेज, एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है। मोस्टली जो कंजेनाइटल होता है जाहिर पैदाइशी होगा, जो वैसे होता है वीकनेस की वजह से या
जो कोमॉर्बिडिटी होती है, इसकी जो रिस्क फैक्टर है, क्रॉनिक इलनेस या जो है कोमॉर्बिडिटी जो है उसमें सबसे जो है अहम जो है वो डायबिटीज़ है दोस्तों। डायबिटीज़ में जो है पेशेंट को जो है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ठीक है, में ये कैफियत सामने आ सकती है, कोमॉर्बिडिटी। और बहुत सारी चिकन पॉक्स है, किसी ज़माने में रुबेला होता था, आजकल रुबेला दोबारा आ गया, किसी ज़माने में स्मॉल पॉक्स होता था, किसी वो चेचक जिसे कहते थे। इस तरह के मामला में भी जो है मुस्तकिल जो है क्रॉनिक इलनेस आ जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेस में कोई अल्लाह न करे कैंसर में है, कोई वहाँ कोई ट्यूमर हो गया है तब भी, और कोई ट्यूबरकुलोसिस में तब भी। ये तो हो गई कोमॉर्बिडिटी या, लेकिन कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी भी एज में किसी भी जेंडर को हो सकता है फेशियल पैल्सी। फेशियल पैल्सी में मैंने आपको बता दिया कि क्या वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। फेशियल पैल्सी में होता क्या है, फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी में होता क्या है कि इसमें सडन डिस्कम्फर्ट आदमी को फील होने लगता है। अचानक जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, अचानक उसे परेशानी होने लगती है। और ये जो है उसके अलावा, डिस्कम्फर्ट के अलावा, वो उसको हेडेक होगा, उसको जा एक होगा यानी टूथ एक होगा। उसके टूथ एक की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग टिपिकल साइन होती है, लेकिन उसके जो है जबड़े में दर्द होगा जो कानों तक जा सकता है। हेडेक होगा, सडनली अचानक जो है वो बढ़ेगा, और जो है वो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो नहीं कर पाएगा। और ड्रूपिंग जो है वो फेस का जो है गिर जाना, लटक जाना, ढीला हो जाना, लिप्स का लटक जाना, ढीला हो जाना, या आईलिड का लटक जाना या ढीला हो जाना, ये ड्रूपिंग। और ड्रूलिंग ये कि राल बहने लगेगा, उसका पानी बहने लगेगा उसी तरह से, ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, चूंकि ये जो है जिस फेशियल नर्व जो है हमारी, वो बहुत सारी इधर जो हमारे हेड एंड नेक की, हमारे चेहरे की, हमारे फेस की जो वो हैं सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, ग्लैंड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, उन सबको सप्लाई देती है। तो या तो वो बहुत ज़्यादा थूक आने लगेगा या कम आने लगेगा, या तो ज़्यादा आने लगेगा या कम आने लगेगा थूक। या आंसू भी बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, मोस्टली ज़्यादा आते हैं और हर वक्त आते हैं, मतलब बिला वजह आ रहे होते हैं, आँख का बहना जिसे कहते हैं। लॉस ऑफ टेस्ट होगा, चूंकि जबान वो सेंसरी भी है, जुबान जो है वो मुतासर हो सकती है और उसको लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है और लॉस ऑफ हेयरिंग हो सकता है। लेकिन देखा गया है जो मेरे एक्सपीरियंस में कि उसकी सुनने की जो है समात की जो कुव्वत है वो बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए इसकी सिम्टम, ठीक है। ये सिम्टम हो गई। सिम्टम होने के बाद आपको वैसे ही दिख जाएगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस का मैं आपको बता दूं कि ये है जी डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस बहुत ही आसान है और क्लिनिकल है, केस टेकिंग है, हमें पता करना होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एग्जामिनेशन है। बहुत बेस्ट और कंफर्म डायग्नोसिस के लिए एग्जामिनेशन है, लेकिन हम उसको स्कैन भी करा सकते हैं, सिटी स्कैन या MRI। ये लेक्चर्स के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, आपने किसी को समझाना हो, किसी अपने मध्य मुकाबले के डॉक्टर उसको समझाना हो, तो ये सिटी स्कैन या MRI ये भी जरूरत पड़ सकती है। वरना एग्जामिनेशन एनफ। एग्जामिनेशन क्या है दोस्तों, किस तरह का है और किस तरह हम 100% जांच लेंगे, देख लेंगे, पकड़ लेंगे कि ये बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस है। इसके लिए मैं आपको एग्जामिनेशन बताता हूँ, और वो एग्जामिनेशन मेरी इसमें वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि देखिए ये चेहरा है, ये लुक है, ये फर्क आता है चेहरे पे, ये फर्क आता है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाए कि ये इसकी जो है बाकायदा एग्जामिनेशन कैसे होगी।